साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेकअप सेशन 5 में। सही लड़के नहीं मिलते हैं। मेरे साथ बार बार धोखा होता है। मेरी लाइफ में कई कैंडिडेट आ चुके हैं, मेरी लाइफ में कई लड़के आ चुके हैं, मेरी लाइफ में कई लड़की आ चुके हैं, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही मिली है। किसी ना किसी लेवल पर हर शख्स ने मुझे धोखा ही दिया है। अच्छा लड़का नहीं मिलता है, अच्छी लड़की नहीं मिलती है। आज का समय बदल गया है, आज अच्छे लड़के हैं कहाँ, आज अच्छी लड़कियां हैं कहाँ। दुनिया बदल गई है। आपने अक्सर इन चीज़ों को सुना होगा, आपने अक्सर इन चीज़ों को अपने आसपास इन चीज़ों को बोलते हुए लोगों को अक्सर सुना होगा आपने। जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा। हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, अच्छा शख्स ज़िंदगी में नहीं मिलता है। देखिए, एक बात समझ के देखिए कि आप जब भी मार्केट से कपड़े खरीदने जाते हैं और हर बार आपको फटा हुआ कपड़ा ही मिलता है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? इसमें कपड़े वाले की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हमारी है? आप हर बार फटा हुआ कपड़ा ही खरीद के लाते हो, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि इसमें कपड़े की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं आपके चेन में, आपके व्यक्तित्व में कोई ना कोई खोट है, जो आपके पल्ले हर बार फटा हुआ कपड़ा ही लगता है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, कि इस दुनिया में कोई भी सही व्यक्ति नहीं है। इस दुनिया में आज तक किसी को सही व्यक्ति नहीं मिला है। आज तक किसी को भी सही पत्नी नहीं मिली है, किसी को भी सही पति नहीं मिला है। यहाँ पर प्रेमिकाएं पत्नी बनना चाहती हैं और पत्नियां जो हैं वो प्रेमिकाएं बनना चाहती है। मुकम्मल जीवन साथी किसी को आज तक यहाँ पे मिला ही नहीं है, और वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोस्तों, जो हम लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं लोगों से, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं एक ऐसे सिस्टम की देन है जो सिस्टम हमारा खुद का बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा व्यक्ति मिले, हमें अच्छा जीवन साथी मिले। सवाल ये है कि क्या हम लोग खुद अच्छे हैं? क्या हम खुद उन सभी चीज़ों पे खरे उतरते हैं जो हम सामने वाले से वो उम्मीद लगाना चाहते हैं? हाँ, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल खरा उतरता हूँ, मैं अपनी जगह पे लॉयल हूँ। आप अपनी जगह पे लॉयल हैं किस लेवल पे? आप जो लॉयल हैं अपनी बात को लेकर के, वो आपका व्यक्तित्व है कि मैं इन बातों को सही मानता हूँ। हो सकता है आप जिन बातों को सही मानते हो, सामने वालों बातों को बात ही ना मानता हो, सामने वाले के नज़रिए में वे बातें बिल्कुल भी सही नहीं आती हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये बात मान ली है कि मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया है साथियों, तो कुछ समय के बाद आप निराश होने वाले हैं, क्योंकि ये जो भ्रम है ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। दरअसल दोस्तों होता क्या है? होता ये है कि आपको किसी ना किसी के अंदर अपना मन लगाना पड़ता है। आपको किसी ना किसी के अंदर अपना मन लगाना पड़ता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई नौकरी हो। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरा इस नौकरी में मन नहीं लगता है। दोस्तों, ये मन नहीं लगना कोई बात नहीं होती, मन लगाना पड़ता है। आपको ये लगता है कि मेरा इस जगह पे मन नहीं लगता है, ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं, इन बातों का कोई आधार नहीं है। आपको ये लगता है कि नहीं यार, मुझे शख्स पसंद नहीं है। आपको किसी ना किसी के अंदर अपना मन एक बार लगाना पड़ता है, फिर अपने व्यक्तित्व से, अपने अनुभव से, अपने प्यार से आप उसके अंदर जान डालते हैं। आप अपने आप से उसके अंदर जान डालते हैं। जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा बुरी होती है, जब आप उसको बनाते हैं, तो आपको अपने आप में कोई भी चीज़ मुकम्मल या सही, पूरी तरह से परिपूर्ण कभी नहीं मिलती है। आप उसके अंदर जान झोंकते हैं। आपका बेटा चाहे कैसा भी पैदा हुआ हो, आप उसको प्यार करते हैं क्योंकि वो आपका है। आप उसके अंदर पूरी जान झोंकते हैं क्योंकि वो आपका है। उसको आप नकार नहीं सकते कि नहीं, मुझे तो इस रंग का बेटा नहीं चाहिए था, मुझे तो बेटी नहीं चाहिए थी, मुझे तो या इस टाइप का ये कैसे हो गया। आपको वो जैसा भी मिलता है ना, आप उसमें अपना मन लगाते हो, आप उसको पालते हो, पोसते हो, और उसी को आप अपना सब कुछ बना लेते हो क्योंकि वो आपने बनाया है। आपको अपना मन किसी में लगाना पड़ता है जब वो चीज़ अच्छी होती है। इस दुनिया का आप कोई भी व्यवसाय देख लीजिए, आप कोई भी छोटे से छोटा काम देख लीजिए जिसके अंदर आप मन लगाते हैं, उस काम को लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे लेके गए हैं। उस काम में लोगों ने मिलियंस, लाखों, करोड़ों रुपया बनाया है। चाहे वो काम शुरुआती दौर में कितना भी छोटा रहा हो, उन्होंने उसको बड़ा बनाया है अपने प्यार से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। अपने आप में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा मामूली या गैर मामूली नहीं होती है। आप उसको बनाते हैं, आप किसी के अंदर अपना मन लगाते हैं, जब जाकर के कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी बनती है। आपके जीवन साथी के साथ भी ऐसा ही होता है।
हम बार बार इस बात का हवाला देते हैं ना, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं जब भी किसी को प्यार करता हूँ तो मुझे धोखा ही मिलता है। तो दोस्तों, ये धोखा देने वाले की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत हमारे साथ है कि हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। या तो हमने कुछ ऐसी उम्मीदें पाल रखी है सामने वाले से जो सामने वाला पूरी नहीं कर पाता। आपको पता है ना हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण ये है कि जो हमारा दुख है, जो हमारा सुख है, वो दूसरों पे टिका हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमें सुख देगा, और सामने वाला हमें सुख देता नहीं। और जब तक हमारा सुख सामने वाले के हाथ में है, तो जब तक वो हमें सुख नहीं देगा, जब तक हम सुखी नहीं हो सकते, हम दुखी रहेंगे, क्योंकि ये चाबी हमने सामने वाले के हाथ में दी है। और ये सारी की सारी समस्या हमारे साथ शुरुआत से रहती है। हम हमेशा जो भी साथी हमारी ज़िंदगी में आता है, हम उससे कुछ ज़्यादा ही ऐसी उम्मीदें लगा बैठते हैं कि वो हमारे लिए ये सब करेगा। आपको क्या लगता है, वो आपको रोज़ बाहों में लेके आपको ये बताए कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, या वो आपको कहीं बहुत बड़ी जगह पे घुमा करके लाए, या वो आपको इतना सारा प्यार करे, काम धंधा छोड़ के सिर्फ आपके ही पीछे लगे रहे? क्या आपको ऐसा चाहिए? क्या आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बात करता हो, जो 24 घंटे आपके बारे में ही सोचता हो, आपकी ही भक्ति करता हो सारा दिन? ऐसा शख्स चाहिए आपको? आपको किस तरह का शख्स चाहिए? हम लोग पहले से ही अपना एक पैरामीटर बना के चलते हैं उम्मीदों का सामने वाले के साथ, कि इस तरह का अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ मैच करेगा तो वो लड़का सही है, अन्यथा वो लड़का वो लड़की गलत है। हमारे जो पैरामीटर्स है ना, हम उस पैरामीटर में उसको सेट करना चाहते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि सामने वाला भी यही चाहता है कि ये मेरे पैरामीटर में सेट बैठे। हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने पैरामीटर में ढालना चाहते हैं कि ये मेरे हिसाब से ढल जाए, और ये मेरे हिसाब से ढल जाएगा तो फिर सब कुछ ओके है। आपने देखा है कभी इस चीज़ को कि दोनों एक पूरी की पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को काबू में करने की? ये बहुत भयंकर और बहुत गलत ऐसी एक इंटेंशन है इंसान के जीवन में कि वो सामने वाले पे अपना कंट्रोल करना चाहता है। वो एक ऐसा कंट्रोल करना चाहता है कि बस ये मेरे हिसाब से चले, ये सांस भी मेरे हिसाब से ले। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर कहीं से दुनिया में कोई किसी को कभी भगवान मिल जाए ना, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो वर देना चाहता हो कि मांग मुझसे क्या मांगता है, तो दोस्तों ये चीज़ सबसे ज़्यादा मांगी जाएगी। पैसे के बाद ये चीज़ मांगी जाएगी कि मैं उसको काबू कर सकूं, मैं उसको काबू कर सकूं। और पता है दोनों के साथ दिक्कत क्या होगी? दोनों एक दूसरे को काबू करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे पे अपनी चीज़ों को थोपना चाहते हैं कि तुम मेरी तरह से बन जा। और प्रॉब्लम यह है कि ना तो वो एक दूसरे को थोप पाते, क्योंकि थोपने से कुछ नहीं होगा, थोपने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है कि सामने वाला आपको छोड़ते हुए घबराए। आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है कि सामने वाला आपसे जुदा होने से पहले 10 बार सोचे। आपको अपने आप को ऐसा बनाना होता है कि आपसे दूर जाते हुए वो घबराए। क्या आपने कभी इसके ऊपर काम किया है? क्या आपने कभी इन सब चीज़ों पे काम किया है कि मैं अपने ऊपर इतना काम करूंगा कि मेरे मुझसे अलग होते हुए वो 10 बार सोचेगा, 20 बार सोचेगा, मुझसे दूरियों का ख्याल आते ही वो घबरा जाएगा? क्या कभी इस चीज़ पे काम किया है आपने? आप तो सामने वाले को काबू करने में लगे रहते हो, आप तो सामने वाले को काबू करने में लगे रहते हो कि बस किसी तरह से ये मेरे काबू में रहे। कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा पंडित मिल जाए जो मुझे इसको काबू करने की विधि दे दे, फिर मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएंगी। ये जो खुशी का जो भाव है ना हमारे अंदर, ये जो खुशी का भाव हमारे अंदर है दोस्तों, ये सारी हमारी ज़िंदगी के दुखों की वजह है। ये सारे दुखों की वजह है कि दूसरों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमने लगा रखी है जो कभी पूरी होती नहीं, और हम हमेशा उसमें दुख में रहते हैं। दूसरों से प्यार करना, दूसरों से उम्मीद लगानी। कभी अपने आप पे मंथन किया है आपने? कभी आपने खड़े होकर कभी अपने आप को नमस्कार किया है? कि आपने कभी उठ के अपने आप के हाथ को चूमा है खुद को? कभी खुद को स्वीकार किया है आपने? कभी आपने खुद की आराधना की है आपने? कभी खुद की प्रार्थना की है? कभी खुद की पूजा की है? कभी आपने खुद को पसंद किया है जिंदगी में? सोच के देखो एक बार, क्या खुद के पैर छुए हैं कभी आपने? खुद को पसंद किया है अभी आपने? जो व्यक्ति कभी खुद को पसंद नहीं कर सकता वो दूसरों को पसंद कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति खुद से कभी प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों में प्यार ढूंढता है, और वो उम्मीद करता है कि तुम मुझसे प्यार करो। क्या आपने कभी खुद की है ये चीजें? बड़ा अजीब साइंस है ये हमारी।
हमें कभी इस बारे में पढ़ाया नहीं गया, इसलिए ये सारी सारी दिक्कतें होती हैं। शादी के बाद शादियों का टूट जाना, ये ब्रेकअप होना, पैचअप होना, आज रोना, आज किसी का ज़िंदगी में से चले जाना, आज किसी का ज़िंदगी में आ जाना, रोना, झगड़े करना, एक दूसरे को मार देना, हाथ उठाना, ये सारी दोस्तों उन्हीं चीज़ों की वजह से है कि आपने कभी खुद से प्यार नहीं किया। जब आपने कभी खुद से प्यार किया होता ना, तो दोस्तों आप किसी पे हाथ उठाते हुए भी घबराते, आप किसी को गलत बोलते हुए भी घबराते, आप बिना बात के आंसू बहाते हुए भी घबराते, क्योंकि आपको पता है इनकी कीमत क्या है। आपको पता है इन आंसुओं की कीमत क्या है। जो शब्द आपने गलत निकाले किसी के लिए, आपको पता है वो कितना बड़ा जहर आपने सामने वाले को दे दिया। ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, जिन्होंने सबसे पहले ज़िंदगी में खुद से प्यार नहीं किया, ये वही लोग करते हैं। और ये लोग इस बात का हवाला देते हैं सबसे ज़्यादा कि हम लोग प्यार करते हैं, हमें प्यार हुआ है, हमें प्यार हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ा भ्रम है हमारे साथ बहुत बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम से आपको निकालना है, और इस भ्रम से आपको निकालना होगा, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी आप यही सिखाओगे जो आपने सीखा हुआ है। हाथ उठा देते हैं अपने पार्टनर पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी औरत पे हाथ उठाता है, या एक हस्बैंड वाइफ पे हाथ उठाता है, एक लड़का लड़की पे उठा देता है, या आदमी आदमी पे हाथ उठा देता है। दोस्तों ये हाथ जब ही उठता है जब आपने कभी प्रेम को नहीं समझा है। अगर आपके अंदर ये प्रेम भाव है तो जिंदगी में आप हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, किसी को गाली भी नहीं दे पाओगे। आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो गाली देने नहीं देगा, आपको गाली देने नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर रिस्पेक्ट है। आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, और जब खुद की आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो किसी दूसरे के बारे में आप किसी भी लेवल पे आप गलत नहीं सोच सकते, गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं उसको किसी भी लेवल पे आप दर्शा सकते। क्यों? क्योंकि आपको रिस्पेक्ट का भाव पता है। आप किसी को दुख देने से पहले 10 बार सोचेंगे, आप किसी को हर्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आप किसी भी प्रकार से आपको ये लगे कि हाँ मेरी वजह से उसको दुख हो रहा है, तो आप उस बारे में 10 बार सोचेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि यार किसी को दुख ना हो मेरी वजह से, क्योंकि आपके अंदर प्रेम का भाव है, आपके अंदर प्रेम है। आप उस प्रेम से की जो जोत आपके अंदर जगी हुई है ना दोस्तों, वो आपको नहीं करने देगी गलत काम। ये मैं प्रेम की बात बताना चाहता हूँ आपको। आप तो एक कैंडिडेट आपकी जिंदगी चला गया, उसको लेकर के रोना धोना कर रहे हो, और आप कहते हो कि मुझे प्रेम हुआ है। दोस्तों प्रेम तो सागर है, इतना बड़ा सागर है जिसकी गहराई में आप उतर जाओगे तो आप नाप नहीं पाओगे कि उसकी गहराई कितनी है। यहाँ पे प्रेम करना है खुद से। जब ये चीज़ आपकी शुरू हो जाएगी ना, तो आपको फिर ये एक जीवन साथी मुझे नहीं मिला, क्योंकि जब आपको पता लगा कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, तो फिर सामने वाले से बहुत सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और जब आप महत्वपूर्ण है और यही भाव दोनों के अंदर हो जाएगा, तो दोस्तों एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति आपका प्यार इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि ये ज़िंदगी आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी, ज़िंदगी प्रेम बन जाएगी आपके लिए। लेकिन दोस्तों ये उम्मीदें, ये झूठी एक्सपेक्टेशन हमारी, ये हमारा सामने वाले के ऊपर हक जताना, ये सारी की सारी दोस्तों हमारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से आपको बाहर आना होगा। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी। धन्यवाद।